रमेश एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। हर सुबह वो जल्दी उठता, पेट में भूख की आग लगी होती। दिन का ज्यादातर वक्त वो शहर के चौक में बिताता, कोई काम या खाने के लिए कुछ ढूंढने की उम्मीद में। वो शहर की भागती दौड़ती जिंदगी को दूर से देखता, उन लोगों से जलता जिनको अगले खाने की चिंता नहीं होती थी। चौक में दुकानदारों की आवाजें, लोगों की बातचीत और कभी कभार गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें गूंजती रहती। कोशिश करने के बावजूद कई दिन ऐसे ही गुजर जाते बिना काम मिले। रमेश गलियों में घूमता, छोटे मोटे काम मांगता, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा था। उसके जैसे कई लोग उन्हीं मौकों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें नींद न आने की रातों की कहानी बताती थी। वो अनजान लोगों की दया पर जीता था, लेकिन ऐसा कम ही होता था। हर दिन वो पास के खाने पीने की जगहों से बचा हुआ खाना ढूंढता। उसका स्वाभिमान हर दिन कम होता जाता। जैसे जैसे सूरज डूबता, शहर बदल जाता। रोशनियां झिलमिलाती, फुटपाथ पर लंबी परछाइयां बनाती। रमेश आराम करने के लिए एक शांत कोना ढूंढता। उसका पेट अभी भी खाली होता। वो खुद को एक पतले कंबल में लपेट लेता, ठंड को नजरअंदाज करने की कोशिश करता जो अंदर तक चुभती थी। हर रात वो खुले आसमान के नीचे लेटा रहता, एक बेहतर जिंदगी के सपने देखता। लेकिन सपने तो बस सपने ही थे, हकीकत कठोर और बेरहम थी। रमेश की दिनचर्या एक जैसी थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दिल ही दिल में उसे यकीन था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उसके पास अपने परिवार की एक छोटी सी फोटो थी, खुशी के दिनों की याद। ये फोटो भले ही पुरानी हो गई थी, उसकी सबसे कीमती चीज थी। ये उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी, उसे उसकी कभी खुशहाल जिंदगी की याद दिलाती थी और उसे अपने संघर्ष को जारी रखने की ताकत देती थी। रमेश की जिंदगी निराशा के खिलाफ एक लगातार लड़ाई थी। हर सुबह जब वो एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलता तो चुनौतियां बहुत बड़ी लगती। कुपोषण से उसका शरीर कमजोर हो गया था और उसकी आत्मा अक्सर उस कठोर हकीकत से टूट जाती थी जिसका वो सामना करता था। जिस शहर ने अवसरों का वादा किया था, वो बिना किसी निकास के भूल भुलैया जैसा लगता था। हर दिन वो जिन चेहरों को देखता था वो अनजान थे और सड़कें अंतहीन लगती थी। उसका सामान बहुत कम था, कुछ कपड़ों वाला एक छोटा सा बैग, एक पानी की बोतल और परिवार की वो अनमोल तस्वीर। दुनिया में उसके पास बस यही था। जिंदगी के सफर में ये बैग ही उसका इकलौता साथी था। जैसे ही वो शहर से गुजरता, वो इसे कसकर पकड़े रहता, ये जानते हुए कि इसकी चीजें ही उसे उसके अतीत से जोड़े रखती हैं। फिर भी इसे ढूंढना उसे उसकी मौजूदा मुश्किल की याद दिलाता था। रमेश के दिन का सबसे मुश्किल काम खाना ढूंढना था। भूख उसे लगातार सताती रहती थी, उसकी दुर्दशा की एक कठोर याद। अक्सर वो अजनबियों की दया पर निर्भर रहता था, लेकिन शहर के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कुछ दिन वो बचे हुए खाने या छोटी मोटी मदद से एक वक्त का खाना जुटा लेता था। दूसरे दिन वो बिना खाए रह जाता। डूबते सूरज के साथ उसकी उम्मीद भी जाती रहती। सब कुछ के बावजूद रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो चुपचाप बैठता, दुनिया को चलते हुए देखता और सोचता कि क्या उसे कभी सुकून मिलेगा। रातें सबसे बुरी होती थी, अकेलेपन और कल क्या होगा इस डर से भरी होती थी। लेकिन किसी तरह तमाम संघर्षों के बीच उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमेशा बनी रहती थी। एक चिंगारी का इंतजार करती थी जो उसे फिर से जला सके। एक दिन जब रमेश चौक में अपनी जगह पर बैठा था तो एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसका नाम आशा था, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही उम्मीद होता है। वो उत्सुक थी, उसे कौतूहल और मासूमियत से देख रही थी। उसके हाथों में एक छोटा सा लंच बॉक्स था जिसका खाना अभी तक बरकरार था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वो मुस्कुराई, एक ऐसा इशारा जिसने रमेश का दिल खुश कर दिया। आशा रमेश के बगल में बैठ गई और अपना लंच बॉक्स खोला। बिना कुछ कहे उसने उसे रोटी का एक टुकड़ा और कुछ फल दिए। रमेश पहले तो हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसका जोर देना प्यार भरा और सच्चा था। उसने कृतज्ञता के साथ खाना स्वीकार किया। उसकी भूख उसकी दयालुता की गर्मी में पल भर के लिए भुला दी गई। ये एक छोटा सा इशारा था, फिर भी उसके लिए बहुत मायने रखता था। दोनों वहीं बैठे आराम से चुपचाप खाना खा रहे थे। आशा की बातें रमेश की चिंताओं से ध्यान भटकाने का एक अच्छा तरीका थी। उसने अपने स्कूल, अपने दोस्तों और अपने सपनों के बारे में बात की।
उसकी मासूमियत ने रमेश को अपने बचपन की याद दिला दी। एक ऐसा समय जब जिंदगी आसान और संभावनाओं से भरी थी। जैसे ही उसने सुना, उसने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। एक ऐसा एहसास जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। जब आशा को जाना था तो उसने अलविदा कहा, अगले दिन वापस आने का वादा किया। रमेश के लिए ये मुलाकात सिर्फ एक साथ खाना खाने से कहीं ज्यादा थी। ये एक याद दिलाती थी कि सबसे अनोखी जगहों पर भी दया मौजूद होती है। छोटी बच्ची की करुणा ने उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी थी। उसे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि बदलाव मुमकिन है। नई उम्मीद के साथ रमेश ने दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। आशा ने जो दया दिखाई थी, उसने उसकी परिस्थितियों को बदलने की इच्छा जगा दी। उसने उन हुनर का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उसने बहुत पहले अपने पिता से सीखे थे, जो एक मोची थे। रमेश नए सिरे से शुरुआत करने और ईमानदारी से काम करके जीवन यापन करने के लिए दृढ़ था। जूते की मरम्मत करने का विचार, जिसे उसने कभी एंजॉय किया था, उसे एक मकसद से भर दिया। उसने सड़कों से फटे हुए जूते इकट्ठा करके शुरुआत की। रमेश ने अथक परिश्रम किया, उन हुनर का इस्तेमाल किया जो लंबे समय से उसके अंदर सोए हुए थे। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो रुक जाते, उसे ध्यान से जूते ठीक करते देखकर हैरान हो जाते। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और जल्द ही उसके पास कुछ ग्राहक हो गए। कमाई हालांकि मामूली थी, उसे पालने के लिए काफी थी। रमेश की जिंदगी बेहतर हो गई। उसके काम से जो सम्मान की भावना मिली, वो बहुत संतुष्टि का स्रोत थी। अब वो खुद को भागते दौड़ते शहर में सिर्फ एक दर्शक की तरह महसूस नहीं करता था, वो एक सक्रिय भागीदार था। चौक के कोने में उसने जो छोटी सी दुकान लगाई, वो उसके जैसे दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। वो अक्सर जरूरतमंदों के साथ जो कुछ भी बचा सकता था, उसे बांट देता था, उस दया को याद करते हुए जिसने कभी उसे बचाया था। आशा उसके जीवन का हिस्सा बनी रही, अक्सर उससे मिलने आती थी। उसकी मुलाकातें करुणा की शक्ति और दयालुता के एक छोटे से कार्य के प्रभाव की याद दिलाती थी। निराशा से उम्मीद तक का रमेश का सफर मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण था। उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी और ऐसा करके उसने दूसरों को बदलाव की संभावना में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उसकी कहानी उम्मीद, दृढ़ता और दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी थी।